अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब? हम लोग, मैं तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से ठीक हूँ, लेकिन आपके भाईजान मुझे ठीक नहीं लग रहे। क्या हुआ पता है आप लोगों को? जो घर हम लोग ने आप लोगों के साथ शेयर किया ना 2 BHK फ्लैट, तो वो हैवी डिपॉजिट पे था, तो हम लोग को पसंद भी आया। एक्चुअली लोकेशन पसंद आई थी, फ्लैट इतना पसंद नहीं आया था। हम लोग पूछने गए थे, रूम मालिक से मिलने गए थे कि क्या आप उसको ठीक करके दोगे, क्या आप उसको रहने लायक बना के दोगे, क्लीनिंग करके दोगे, कलर करके। सब में एग्री, लेकिन लास्ट में वो घर लोन पे है। सब में एग्री थी, वो हर एक चीज में एग्री थी कि हाँ चलो हर चीज दे रहा। 1 मिनट, वो है ना, ओपन एंड ट्रांसपेरेंट लेडी थी, अच्छी इंसान थी, सब क्लियर बात किया उसने। लेकिन लास्ट में उन्होंने पूछे फाइनली घर लोन पे है कि कैश पे लिया आपने? नहीं, मेरा तो लोन पे अभी 1-1.5 महीना हुआ है लेके। 1-1.5 महीना हुआ लेके, 1 ही महीना हुआ है मतलब लेके। देखा जाए तो आप लोग सोचो, मतलब 1 EMI भरी होगी उसने, ज्यादा से ज्यादा 2 EMI भरी होगी, और लोन पे लिया है घर। और इतना लोन भाग्य ना, जितना फिक्स डिपॉजिट हम लोग भर रहे हैं ना, उसका 2 गुना से भी ज्यादा, ऑलमोस्ट 3 गुना पेमेंट बैंक का बाकी है ना बाबू? मतलब उन्होंने जो पेमेंट दिया है ना बैंक, घर के कीमत से ज्यादा, मतलब अपन डूब जाएंगे। मेरे को एक्सप्रेस करने नहीं आ रहा, विदाउट अमाउंट बताए कि एक्सप्रेस करो। हर पार लोन बाकी है उस पे, जो हम लोग मतलब ही नहीं लेंगे, जो ये डिपॉजिट मिला के, रूम की कीमत मिला के, उसके बाद ज्यादा पैसा हो जा रहा है। कुछ समझ में आया? पैसा नहीं समझे आप? ज्यादा परेशानी इसलिए नहीं, मुझे वो घर नहीं मिला उसमें। 1 मिनट शांत रहे, मैं सबसे ज्यादा दुखी इस बात का मेरे को, इसलिए नहीं मुझे वो घर नहीं मिल पाया, हम रह नहीं पाएंगे। मैं दुखी इस बात का हूँ, अभी फिर से घर का करना पड़ेगा। 2-2.5 महीने से मैं काम पे से आ रहा हूँ, थोड़ा टाइम मिल रहा है, कभी हफ्ते में 2-3 दिन हम लोग निकल रहे, सिर्फ घर देखने जा रहे, सिर्फ घर देखने, कुछ काम नहीं हो रहा शाम को। अभी वापस से वही करना पड़ेगा। मैं बहुत खुश था, चलो फाइनल हो गया, एटलीस्ट जाके बस रहेंगे, शाम को कुछ ना कुछ फ्री टाइम मिलेगा एटलीस्ट, बट नहीं। तो मेरा भी वैसे ही हो रहा था, बच्चा घर, उस चक्कर में मैं व्लॉगिंग नहीं कर पा रही थी। मेरा कितना नुकसान हुआ आप लोगों को पता है, कितना मतलब फाइनेंशियली सपोर्ट की जरूरत है मुझे इस टाइम पे, और मैंने फाइनेंशियली लॉस कर लिया है घर के चक्कर में। और ये भी जरूरी है क्योंकि अपने को सहूलियत से निकालना ये वक्त। जैसे कि मैं कल के वीडियो आपने देखा होगा तो आप लोगों को पता होगा कि क्या वजह थी मेरा घर कैंसिल करने का, वो बनाने वाला। क्योंकि पहले तो वो बुक की हम लोग ने बनाने के लिए, हाँ पहले बनाने का डिसाइड किए, तो कॉन्ट्रैक्टर ने बनाने का टाइम लंबा दे दिए, तो उस वजह उसमें जब भी व्लॉग बनाते ना हम लोग, तो ऐसे बीच बीच में ट्रटर नहीं करने का, एक तो कुछ समझ नहीं आता, ये बच्चे भी ना, और ऊपर से लोग के चक्कर में ना मैं मेन टॉपिक भूल जाती हूँ। तो जो घर हम लोग ने बनाने के लिए लिए थे, वो बनाने के लिए 3 महीना लगने वाला है, तो वो कैंसिल करके गए बिल्डिंग में देखने के लिए। हाँ, और दिमाग खराब, भाड़े पे रूम अवेलेबल नहीं, फिक्स डिपॉजिट का दिखा, चलो हाँ धूप छाव आने वाली, अपने ब्लॉगिंग अपने से अच्छे से हो जाएगी, काम अच्छे से हो जाएगा, अपन सुकून से रह सकेंगे, ये सोच के गए। देखे पसंद आया लोकेशन, तो पता चलता है अभी ये शॉर्ट है। अब क्या करना है? सब रूम में सही था, कोई दिक्कत नहीं था। जो घर पे काम कराने का था वो एग्री कराने के लिए, बट मेन मुद्दा वही है, वो घर लोन पे अभी पता चला। और हमने एजेंट को पूछे भी थे, भाई वो घर लोन पे तो नहीं है ना, पहले ही तो बोला भाई हम लोग वो लोन का काम करते नहीं। बाद में पता चला उसको खुद पता नहीं था एजेंट को, तो ऐसा। और मेन बात तो ये है कि वो हर चीज ओपन एंड ट्रांसपेरेंट होकर बोल भी रहे क्लियरली कि मेरे को 1-1.5 महीना ही हुआ है घर लेके, और जितना कीमत उन्होंने चुकाया है उतना ही कीमत वो मुझसे मांग रहे हैं, और अभी बैंक के पास उनका ऑलमोस्ट 3 गुना पेमेंट बाकी है। अगर खुदा ना खाता वो तो बोल रहे मैं पे कर दूंगी, विश्वास भरोसा ये सब बात कर रहे हैं, लेकिन ऐसा अनजान इंसान पे एकदम सडनली मैं विश्वास भरोसा कैसे करूं? हाँ, ऐसे थोड़ी ना होता है। हाँ बाबू, कि मैं भरूंगी ये वो, अरे तुम भरेंगे नहीं, खुदा ना खाता नहीं भर पाए, हाँ मतलब ही नहीं। फिर खुदा ना खाता नहीं भर पाया तो मेरे हलक को आ जाएंगी। समझ लो, जो प्रॉपर्टी फॉर एग्जाम्पल अगर 80 लाख की प्रॉपर्टी है, कल को मेरे गले पे वो 1 करोड़ 20 लाख में पड़ेगी, है बाबू? बहुत लॉस है, नहीं कैंसिल चौकड़ी, समझ गए आप लोग? अगर 2-4 महीना खुदा ना खाता वो पेमेंट नहीं कर पाया तो मेरी वाट लग जाएगी। नहीं, लोन में तो मैं इंटरेस्टेड ही नहीं हूँ, लोन पे तो मैं भाड़े पे ना लूँ घर जल्दी, तो मैं ऐसे कैसे ले लूँ? ना। चलिए फिर ये चीज मैंने आप लोगों के साथ क्लियर कर दी। आपके भाईजान बहुत तपे हुए, लेकिन करना तो पड़ेगा। घर अभी क्या चुप रहेंगे क्या? वो तो करना ही पड़ेगा, जो जाहिर सी बात है। आप लोग सोच रहे होंगे क्यों घर कर रही है ये इधर से क्यों जा रही है? सुकून से निकाल अपना घर है वक्त। कैसे निकलेगा बाबू बताओ? नहीं निकलेगा सुकून से, यहाँ पे निकलेगा सुकून से वक्त? पॉसिबल ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। एक तो छोटा भी घर है, ऊपर से छोटा क्या, अपन एक फैमिली बच्चा और फैमिली है ना, अरे 5 फैमिली बच्चा रह सकते हैं आराम से मेरे घर में माशाल्लाह से। लेकिन मेरा जैसा काम है ना, मैं वर्किंग करती हूँ घर से, मैं क्या बोलते हैं उसको,
वर्क फ्रॉम होम हाँ वर्क फ्रॉम होम चलता है मेरा। मुझे भी प्राइवेसी चाहिए होती है, मुझे एडिटिंग के लिए प्राइवेसी चाहिए होती है, मुझे वीडियो शूट करने के लिए प्राइवेसी चाहिए होती है, मुझे ब्रांड शूट होते हैं, जो मेरे ब्रांड के प्रोडक्ट होते हैं उसके रिव्यू करने होते हैं, उसके लिए प्राइवेसी चाहिए होती है। बच्चे की आवाज़ नहीं चलती उसके अंदर, बार बार चीज़ें जो सच में एक एक चीज़ डिटेल में आप लोगों को बताना होता है वो बता नहीं पाती, उसके लिए प्राइवेसी चाहिए होती है, जो कि वो ये रूम में नहीं पॉसिबल है। यहाँ पे बच्चा आजू बाजू में घूमता रहता है, आदमी आजू बाजू में घूमते रहते हैं, और अब दूसरा बच्चा आ जाएगा तो मेरा काम धाम सब बंद करना पड़ेगा मेरे को, जो कि मैं नहीं कर सकती हूँ। बच्चे बढ़ रहे, खर्चा बढ़ रहा है, जिम्मेदारी बढ़ रही है। हाँ बाबू, बहुत कुछ बढ़ रहा है, बहुत कुछ बढ़ेगा, तो घर की जगह भी बढ़ानी पड़ेगी ना मुझे। क्या बेटा? और पैसे भी बढ़ रहे हैं। पैसे कैसे बढ़ रहे बेटा? पैसे तो कम हो रहे, पूरा 2 महीना घर 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 इधर जाओ उधर जाओ उधर जाओ, और व्लॉग भी नहीं कर पा रही हूँ मैं, ना तो व्लॉग बना पा रही हूँ। जरूर बढ़े, मेरे पैसे जरूर बढ़ रहे हैं। कितना पैसा तेरे पास? अब भी मेरे पास ट्यूशन जाने के पहले इसमें पता है, देखो इसका गला है, थोड़े से पैसे थे, तो मुझे थोड़े पैसे मिले ड्रेसिंग टेबल में से, तो मेरे पास मुझे 5 मिले थे, तो हुए मेरे पास 31। फिर मुझे इधर मिले थोड़े पैसे, तो हुए पूरे 50। देखा आप लोगों ने, मेरी बेटी के पास पैसे बढ़ रहे। क्यों पता है? वो डेली रात को सोने के टाइम पे अल्लाह से दुआ करती है, और वो दुआ क्या होती है? अभी भी मैं आपको दुआ कबूल होती है। देखो ये 10 और ये पूरा मिला के हो गया 25। हाँ हाँ समझ गए समझ गए। फिर ये हुआ 26, 27, 28, 29, 30। तो समझ रहे ना आप लोग क्या मामला है? ये 31 हुआ, ये 32, 33। अरे समझ गए बेटा। देख तो अभी आप लोग समझ रहे हैं अभी हम लोग को क्या करने का है। देख लो मैं दिखा रही हूँ। 39, 40, 41, 42, 43, 44 हो गए। 50 कर दो। नहीं 50 काउंट की थी, 50 हो चुका था। कहाँ गया बेटा 6 रुपया? और पता नहीं कहाँ। ट्यूशन जाने के पहले तुम्हारा ये डब्बा गिरा था ना वो कपड़ों के ऊपर, शायद वहीं पे घुमा है। ठीक है, तो अभी आगे का फ्यूचर का प्लानिंग बता दो। जेब में हाथ डाले इतने फास्ट नहीं थे, जेब दिखाओ। अरे फ्यूचर का क्या करने वाले हो बता दो। कल से फिर वही रूटीन रहेगा, शाम को घर देखने चलो। समझ गए आप लोग ये बोल रहे हैं ना मेरा घर माशाल्लाह बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत खूबसूरत है, बहुत प्यारा है। तो हम लोग को खुद को पता है क्या कितने घर खूबसूरत जो घर देखे सबसे साफ सुथरा घर हमारा यहाँ पे। प्रॉब्लम यहाँ पे शांति की और छोटा है बस। हाँ। बाकी कुछ इश्यूज नहीं यहाँ पे। समझे? मेरा घर में हमारे जो घर में ना, हमारी बिल्डिंग में भी आप लोग बोलोगे ना, देख लो आके एक एक घर लीकेज का सबका इश्यू है, लेकिन माशाल्लाह से हमारे घर में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। फेडरेशन से लड़के करवाया हम लोग। फेडरेशन के पास स्पेशल जा जाके किसी कमेटी मेंबर के भरोसे पे नहीं थी मैं, किसी भी चेयरमैन सेक्रेटरी के भरोसे पे नहीं थी, चौकड़ी मार दी थी लोग के ऊपर। खुद जाके अपने बलबूते पे अपने सारे प्रॉब्लम सॉल्व करवा के लेकर आई, और बच्चा कुचा खुद अपना खर्चा करके सही करियो, है ना बाबू? आज हमारे घर में कोई दिक्कत नहीं है, कोई मसला नहीं है माशाल्लाह। मेरा घर आप लोग देखेंगे 1.5 साल हो गया ये कैबिनेट्स बना के, 1.5 साल से मैं यूज कर रही हूँ। ना तो काला है, ना पीला है, ना पूला है, कुछ नहीं है। नीचे का भी देख लो आप लोग। मेरा घर माशाल्लाह, मेरा मतलब हम लोग का घर माशाल्लाह से। हाँ बाबू, 1.5 साल कोई भी यूज करेगा विदाउट चिमनी तो इतना व्हाइट एंड व्हाइट रहेगा क्या घर? उसको हम लोग वैसे मेंटेन रखते हैं इसके लिए। क्या बोले? हम लोग उसको ऐसा मेंटेन रखते हैं, हर 1.5-2 महीने में एक बार पूरा अच्छे से क्लीनिंग कर दे, डीप क्लीनिंग, ताकि घर की सुंदरता बरकरार रहे। तो वैसा हम जिस घर में भी जाएंगे वैसे ही रखेंगे, चाहे रेंट का हो चाहे खुद का हो, फिर चाहे भी पे हो। फिर लेकिन हम लोग को डर भी लगता है जब हम लोग ये भाड़े पे देंगे तो इसका क्या होगा, हम लोग को डर भी लगता है। लेकिन मजबूरी है हमारी कि हम लोग कहीं और जाना चाहते, बड़े रूम में शिफ्ट होना चाहते, मेरे काम के लिए भी, अपनी फैमिली के लिए भी। लेकिन ये खाली तो नहीं रख सकते, इतना भी लॉस नहीं लेगा इंसान को। कुछ तो आएगा, कुछ तो आएगा भाड़ा, थोड़ा बहुत तो आएगा भाड़ा, तो उस हिसाब से भाड़े पे डालना ही पड़ेगा। तो एक फैमिली आराम से खुश रह सकती है मेरे घर में, लेकिन वो फैमिली जो घर पे बैठ के काम नहीं करती है ना? हाँ, उसके लिए अच्छा बहुत बेस्ट है। जो औरत वर्किंग वुमेन नहीं है ना, उसके लिए घर सबसे बेस्ट है, सबसे बेस्ट है। हाँ। बिल्कुल एकदम अच्छा। लेकिन जो काम करते हैं ना, जो घर पे बैठ के काम करते हैं ना, उनके लिए तो मैं तो खुद ही सामने से बोलूंगी, जिसको भी दूंगी कि भाई अगर घर से काम चल रहा है तो मत लो मेरा घर, क्योंकि सुकून से काम नहीं कर पाओगे। हाँ, आपके घर में बच्चे हैं, आप शौक से लो। आपके बिना वर्किंग वुमन है तो शौक से लो, घर एंजॉय करो, है ना? क्योंकि कुछ करना नहीं है, कचरे वाले पानी का कुछ टेंशन ही नहीं है। मतलब
कचरा वाला क्या, तो कचरा वाला आता है, टाइम थोड़ा ऊपर नीचे होता है। पानी का तो माशाल्लाह से कोई दिक्कत नहीं हमारे घर के अंदर। अब मैं बोल रही ना, हम लोग इतने घर देखे अनगिनत, लेकिन हमारे जैसा घर किधर भी नहीं दिखा, साफ सुथरा भी नहीं, कुछ नहीं। चलो कोई नहीं, अपने घर की बड़ाई नहीं मार रही, बस अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का फजलो करम है। अल्लाह हकीकत बोल रहे हैं, हकीकत है। इतने घर देखे ना, सब ऐसे गंदे गंदाड़े, ये भी था वैसे ही। अच्छा, और एक चीज बोल रही हूँ, जो घर मैंने लिया है ना, इसके बारे में मुझे मत दिखाया है ना 2 BHK, इसके बारे में मुझे मत पूछो कि ये कहाँ है, कौन सी बिल्डिंग है, किस ओनर का है, क्योंकि ये मैं नहीं चाहती शेयर करना किसी की जो क्या बोलते हैं वो प्राइवेसी है, प्राइवेसी को भंग नहीं करना चाहती हूँ। वो किसका घर है, डिस्टर्ब ना हो, पर्सनल डिस्टर्ब ना हो, क्या बोलते हैं ना, वो किसी का एक अच्छा शब्द होता है कि नहीं उनके घर की मतलब बोलते ना, यार छोड़ो, आप लोग समझ जाना ना। तो मैं जिसका घर है उनका नाम लेना चाहती हूँ, ताकि ना नाम लेना चाहती हूँ, ना बिल्डिंग का नाम लेना चाहती हूँ, ना वो प्रॉपर्टी कहाँ है, किसकी है, वो बताना चाहती हूँ। नाम वो शेयर करेंगे भी नहीं, आप पूछोगे तो भी सिर्फ इतना बताएंगे कि वो घर लोन पे, इसलिए हमने वो घर कैंसिल किया है। क्योंकि ना तो ना मेरे वो पहचान वाले, ना मेरे वो सगे वाले, ना तो कुछ, मैं नहीं चाहती उनका कुछ भी प्राइवेसी भंग हो, और क्या पता वो मुझे अंडरस्टैंड करे ना करे, कल को मुझे गलत समझ ना ले, तो इस वजह से है ना, नहीं शेयर करेंगे भाई। हो गया, एक दिन देखकर आ गए, आज दूसरे दिन हमने दुख लेकर आ गए लोन वाला, बस यही पे बात खत्म होती है। ठीक है, चलिए फिर, अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखना, अपनी दुआ में याद रखना। लेकिन हाँ, आप लोगों की नज़र में मालोनी के अंदर माड़ा साइड पे अगर कोई बिल्डिंग में घर है जिधर पानी की दिक्कत नहीं है, जहाँ झाड़ लगा सकते, मतलब पौधे लगा सकते हैं, बिल्ली का कोई इश्यू नहीं है, हाँ बाबू तो बताओ यार, प्लीज कमेंट करके बताओ। लेकिन मैं थक चुका, इसका तो पता नहीं, मैं तो बहुत थक चुका भाई, मैं खुद थक चुकी यार, काम पे असर पड़ रहा है, आप लोग मानो, मेरे भी काम पे बहुत असर पड़ रहा है, क्योंकि आप लोगों को जो मैं बताती हूँ, रिव्यू करती हूँ प्रोडक्ट, मैं ड्रेस का जब है ना आप लोगों को एम्ब्रॉयडरी बताने की कोशिश करती हूँ ना, मैं एकदम डिटेल में नहीं बता पाती हूँ, कितनी मैं मुशक्कत करती हूँ, पता है, ट्राइपॉड लगा के कि मैं कौन से एंगल से आप लोगों के साथ शेयर करूँ। आप लोग यकीन नहीं मानेंगे, आप लोगों को बैक कैमरा की परेशानी मेरी नहीं दिखती ना, ये देखने के लिए बैठे रहते, क्योंकि लोगों को तो मैं भगा देती हूँ ताकि घर में आवाज ना हो, मुझे शूट करना होता तो ये हकीकत है। हाँ सही बात है, कई बार मैं बोलती हूँ उस्मा को लेके बाहर जाओ जरा, आधा घंटा मैं जरा शूट कर लूँ, ये होता है। वहाँ 1 BHK में ऐसा नहीं होता था जहाँ पे मैं थी, चाली वाले रूम में, क्योंकि हॉल में जहाँ खिड़की थी वहाँ पे बैठ के मैं अपनी शूट कर लेती थी, लोग बेडरूम में बैठे रहते थे। बट यहाँ मुझे अगर शूट वूट करना है, कुछ करना है, तो मुझे लोगों को बाहर भेजना पड़ता है, तो उनको भी नहीं पता है मेरी प्रॉब्लम क्या हो रही है यहाँ पे। मुझे काम के लिए तो जाना ही पड़ेगा यहाँ से। आपके पास सही में कोई 2 BHK है, रोशनी वाला घर, पानी, बिल्ली और पौधों की कोई परेशानी नहीं है, आप लोगों को लगता है अगर मैं वहाँ खुश रहूंगी, तो प्लीज कमेंट करो, या तो फिर मुझे ना इंस्टाग्राम पे आप लोग मैसेज करो, है ना बाबू। प्लीज मैं इस बार रिक्वेस्ट कर रही हूँ, आप लोग प्लीज मेरी मदद करो। चलिए फिर, अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखना, अपनी दुआ में रखना, बाय बाय, बाय करो, बाय गाइस, सी यू सून। आप बोल, बीच बीच में बोलती रहती है लड़की, आप बोल। मेरे को अभी कुछ बोलना नहीं है, मैं अभी अल्लाह हाफिज, मैं सिर्फ बाय बोलूंगी, है ना, सिर्फ बाय बोल, सिर्फ बाय बोलते, अल्लाह हाफिज कर। देखे, मैं जब बात करती, मैं क्यों डांटती हूँ उसको, जब मैं यहाँ पे बात करती हूँ, जब जेन्युइन जरूरी वाली, तब इसको बीच में टाइटर करना होता है। जब अल्लाह हाफिज करो बोलेंगे तो तभी इंटरेस्टेड ही नहीं होती है। चलिए फिर मैं ही अल्लाह हाफिज कर देती हूँ। समझ गए हमारी परेशानी, थोड़े से जज्बाती होके थोड़ा शाउट भी किए हम दोनों ने, तो उसके लिए माफ़ी चाहते थे दिल से। अल्लाह हाफिज, बाय बाय।